जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर नंबर 4 यानी छात्रावास परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करना, तो इस चैप्टर के जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए जो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता उपायों में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना। ऑप्शन बी है नियमित सफाई कार्यक्रम। ऑप्शन सी है कमरे का वैक्यूमिंग। ऑप्शन डी है लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लॉन्ड्री का प्रबंधन न करना। लेकिन यहाँ पे लॉन्ड्री का प्रबंधन करना एक सफाई उपायों में शामिल है, लेकिन इसके अंदर न लिखा हुआ है, तो इस कारण इसका उत्तर डी हो जाएगा। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उपाय में स्वच्छ जीवन शैली को अपनाना, नियमित सफाई कार्यक्रम, कमरे का वैक्यूमिंग करना और लॉन्ड्री का प्रबंधन करना शामिल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या का समाधान किया जाएगा। ऑप्शन ए है वार्डन के द्वारा। ऑप्शन बी है छात्रावास अधीक्षक के द्वारा। ऑप्शन सी है छात्रावास केयर टेकर द्वारा। ऑप्शन डी है छात्र छात्रा द्वारा मीटिंग करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छात्र छात्राओं द्वारा मीटिंग करके। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। यदि किसी समूह द्वारा साफ सफाई अपेक्षित स्तर की नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक कमरे में रहने वाले सभी छात्र छात्राओं की मीटिंग आयोजित करके इस विषय पर बातचीत करके स्थिति को बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास की समुचित एवं नियमित साफ सफाई हेतु किसको पत्र लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए है वार्डन। ऑप्शन बी है छात्रावास अधीक्षक। ऑप्शन सी सुपरवाइजर। ऑप्शन डी है अध्यापक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी छात्रावास अधीक्षक। मतलब अगर छात्रावास में समुचित और नियमित टाइम पर अगर साफ सफाई मतलब सही तरीके से नहीं हो पा रही है, तो छात्र छात्रावास अधीक्षक को पत्र लिख सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई कैसे करें। तो ऑप्शन ए है हाथ धोना। ऑप्शन बी है साफ सुथरे कपड़े पहनना। ऑप्शन सी है स्वच्छ जल एवं स्रोतों का प्रयोग। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वच्छता में ये सभी आते हैं, जैसे हाथ धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल और स्रोतों का प्रयोग करना। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता एवं साफ सफाई का संबंध हमारे शरीर तथा आचरण से होता है, जैसे कि दांतों की सफाई, नाखून तथा भोजन, व्यायाम, विश्राम इत्यादि। अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए जो निम्नलिखित है, जैसे हाथ धोना, नहाना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, स्वच्छ जल का उपयोग करना और स्रोतों का प्रयोग, और जैसे शारीरिक स्वच्छता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए क्या क्या फायदे हैं। तो जैसे ऑप्शन ए है छात्रावास के विद्यार्थी स्वच्छ एवं निरोगी होंगे। ऑप्शन बी है इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण का विकास होगा। ऑप्शन सी है इससे छात्रावास प्रबंधन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ता है। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में स्वच्छ जीवन शैली का विकास होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्रावास प्रबंधन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ता है। मतलब ये स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए मतलब फायदा नहीं है, लेकिन जो ये छात्रावास विद्यार्थी और स्वस्थ निरोगी रहेंगे और जैसे स्वच्छ वातावरण का विकास होगा, इस स्वच्छ जीवन शैली का विकास होगा, ये सभी एक छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के फायदे हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के फायदे इस प्रकार है, जैसे छात्रावास के विद्यार्थी स्वास्थ्य व निरोगी होंगे, इससे छात्रावास में स्वच्छ वातावरण का विकास होगा और विद्यार्थियों में समक्ष जीवन शैली का विकास होगा, लेकिन इससे छात्रावास प्रबंधन पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि आप हॉस्टल के वार्डन हैं, तो आप निम्न में से किसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए है सफाई। ऑप्शन बी है हाइजीन। ऑप्शन सी है गुणवत्ता। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। मतलब आप हॉस्टल के वार्डन हो तो आपको सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन का भी और गुणवत्ता का भी, सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा।
अब इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। हॉस्टल के वार्डन के निम्नलिखित कार्य हैं: छात्रावास का समग्र प्रशासन, साफ सफाई, हाइजीन, गुणवत्ता, छात्रावासों में अनुशासन सुनिश्चित करना, छात्रावास के कर्मचारियों के कामकाज की निगरानी करना, छात्रावास के कार्यालय में बनाई गई विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों का जांच करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन अनाज में आहार फाइबर सामग्री को काम करता है, सामग्री का काम करता है मतलब। तो ऑप्शन ए है मिश्रण, ऑप्शन बी है पीसना, ऑप्शन सी है सुखाना, ऑप्शन डी है गर्म करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मिश्रण। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। किसी भी भोज्य पदार्थ की शुद्धता उसके मिश्रण पर निर्भर करती है। जितना कम मिश्रण होगा वह सामग्री उतना ही शुद्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास वार्डन द्वारा बच्चों में स्वच्छता की आदत कैसे विकसित की जाएगी मतलब। तो ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को लघु फिल्म दिखाकर, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को स्वच्छता पर पुरस्कृत करके, ऑप्शन सी है स्वच्छता पर संगोष्ठी आयोजित करना, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों में स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विद्यार्थियों में विद्यार्थी स्वच्छता का नियमित अभ्यास कराकर मतलब बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित की जा सकती है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास वार्डन द्वारा बच्चों में स्वच्छता की आदत विकसित करने के लिए विद्यार्थियों में स्वच्छता का नियमित अभ्यास, जैसे खाना खाने से पूर्व और खाना खाने से पहले भी हाथ धोना चाहिए और शौच के पश्चात हाथ धोना, और भी बहुत सारे कार्य हैं जो स्वच्छता में उनके नियमित अभ्यास कराकर ही उनकी आदत बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए अपनाए गए उपायों में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन ए है सफाई कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन न करना, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करना, ऑप्शन डी है छात्रावास स्वच्छता का निरीक्षण और मूल्यांकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सफाई कर्मचारियों की कार्य प्रणाली का मूल्यांकन न करना। तो अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। वार्डन द्वारा छात्रावास स्वच्छता प्रबंधन के लिए अपनाई गई उपायों में शामिल है विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना, सफाई कर्मियों को प्रशिक्षित करना, छात्रावास स्वच्छता निरीक्षण और मूल्यांकन करना, साथ ही सफाई कर्मियों की कार्यप्रणाली का भी मूल्यांकन करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में कितने समयांतराल पर बिस्तरों को धूप दिखाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन ए है 1 माह में 2 बार, ऑप्शन बी है 1 महीने में 1 बार, ऑप्शन सी है 1 महीने में 3 बार, ऑप्शन डी है 2 महीने में 3 बार। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 1 महीने के अंदर 2 बार आपको जो बिस्तर होते हैं जो छात्रावास में छात्रों को उपलब्ध करवाए जाते हैं तो उनको मतलब महीने में 2 बार धूप दिखाना अनिवार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन ए स्वच्छता पर कविता लिखवानी चाहिए, ऑप्शन बी है स्वच्छता का पाठ पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी है स्वच्छ स्थानों पर पर्यटन करना चाहिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को साफ सफाई का नियमित अभ्यास कराना और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी विद्यार्थियों को साफ सफाई का नियमित अभ्यास और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना, जिससे मतलब स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। अभी एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास के विद्यार्थियों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उनमें साफ सफाई का नियमित अभ्यास कराना चाहिए और स्वच्छता के प्रति जागरूक करना चाहिए तथा सफाई का मतलब महत्व बताना चाहिए बच्चों को जिससे उनकी सफाई के प्रति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के उपायों में शामिल है। तो कथन 1 है नियमित सफाई कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वच्छता, कथन 2 है समुचित भंडारण स्थान लॉकर अलमारी, कथन 3 है खाद्य भंडारण और निपटान, कथन 4 है लॉन्ड्री प्रबंधन व निरीक्षण और मूल्यांकन। ऑप्शन ए है 1 है 1, 2 व 3, ऑप्शन बी है 2 व 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3 व 4, ऑप्शन डी है 1, 3 व 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1, 2 व 3 और 4 मतलब जो चारों कथन सत्य हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो स्वच्छता बनाए रखने के उपायों में शामिल है, जैसे कथन 1 है जो नियमित सफाई कार्यक्रम व्यक्तिगत स्वच्छता, समुचित भंडारण स्थान और लॉकर और अलमारी ताकि सामान फैला हुआ पड़ा नहीं रहे, सारे मतलब सभी सामान अलमारियों में समुचित भंडारण के स्थान पर रखे रहे।
और कथन 3 है खाद्य भंडारण और निपटान, जो खाद्य सामग्री होते हैं उनका भी अच्छी तरह से भंडारण किया जाना चाहिए। और कथन 4 है लॉन्ड्री प्रबंधन और निरीक्षण और मूल्यांकन, ताकि जो बच्चे होते हैं उनकी कपड़ों की साफ सफाई और उनका निरीक्षण और मूल्यांकन सभी समय पर किया जाना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 2 3 और 4, मतलब चारों कथन सत्य हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए कौन से कार्य प्रतिबंधित है? तो कथन 1 है छात्रावास में धूम्रपान, कथन 2 है मादक पेय पदार्थ का सेवन करना, कथन 3 है कमरे में खाना बनाना, कथन 4 है अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना। तो इसके ऑप्शन है कथन, ऑप्शन ए है 1 2 और 4, ऑप्शन बी है 1 3 व 4, ऑप्शन सी है 2 3 व 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 व 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कथन पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, मतलब ये चारों कथन सही है। मतलब इसमें पूछा गया स्वच्छता और स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के लिए कार्य प्रतिबंधित है, मतलब जो हॉस्टल के अंदर जो कार्य प्रतिबंधित होते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे जो कथन 1 में छात्रावास में धूम्रपान, तो छात्रों के लिए धूम्रपान भी प्रतिबंधित होता है, मादक पेय पदार्थों का सेवन करना प्रतिबंधित होता है, कमरे में खाना बनाना प्रतिबंधित होता है, और जो अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रखना यह भी बंद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए? तो कथन 1 है स्वच्छता के लिए एक रखरखाव कार्यक्रम रखें, कथन 2 है हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें, कथन 3 है शौचालय रसोई घर का दैनिक कीटाणु शोधन करें, कथन 4 है परिसर में गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर कार्रवाई करें। अब ऑप्शन ए है 1 2 और 4, ऑप्शन बी है 1 3 व 4, ऑप्शन सी है 2 3 व 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 व 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1 2 व 3 4। मतलब इसमें पूछा गया है जो वार्डन को अपने परिसर में स्वच्छता के किन उपायों को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो कथन 1 है स्वच्छता के लिए रखरखाव कार्यक्रम करें, यह भी सही है। कथन 2 है हर 6 माह में कम से कम एक बार स्प्रिंग क्लीनिंग करें, यह भी सही है। कथन 3 है शौचालय रसोई घर का दैनिक कीटाणु शोधन करें, यह कथन भी सही है। और जो कथन 4 है परिसर में गंदगी फैलाने और थूकने वालों पर कार्रवाई करें, यह कथन भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है स्वच्छता कर्मियों के वेतन को बढ़ाकर, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाकर, ऑप्शन सी है छात्रावास में स्वच्छता का जागरूक अभियान चलाकर, ऑप्शन डी है छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन करके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी छात्रावास अधीक्षक द्वारा नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन करके। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छता का नियमित प्रबंधन छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्वच्छता का नियमित निरीक्षण व मूल्यांकन द्वारा किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण है? तो ऑप्शन ए है छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का कार्य सौंपना, ऑप्शन बी है सफाई कर्मियों का प्रशिक्षित होना, ऑप्शन सी है छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना, ऑप्शन डी है छात्रावास में स्वच्छता का निरीक्षण व मूल्यांकन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल व अभिरुचि का न होना। अगर छात्रावास वार्डन इस कार्य में अपनी रुचि नहीं रखता है तो अस्वच्छता का कारण यही रहेगा। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। छात्रावास में अस्वच्छता और साफ सफाई की व्यवस्था न होने का प्रमुख कारण छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल अभिरुचि का न होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा? ऑप्शन ए है छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखकर जागरूक करने से, ऑप्शन बी है प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास के प्रत्येक कर्मचारी का स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है छात्रावास के कचरे का उचित तरीके से निस्तारण करना, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। मतलब स्वच्छ वातावरण, मतलब स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण, मतलब छात्रावास में ये मतलब तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मतलब छात्रावास में जगह जगह पर आपको स्वच्छता का स्लोगन लिखकर जागरूक करना पड़ेगा। प्रत्येक विद्यार्थी और छात्रावास के प्रत्येक कर्मचारी को स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना और छात्रावास के कचरे का उचित तरीके से निस्तारण करना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं।
छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण का विकास, छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता का स्लोगन लिखवाकर छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थी और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व करके तथा छात्रावास के कचरे कचरे का उचित तरीके से निस्तारण कर किया जाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी उपाय कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सभी कचरे को निर्देशित डिब्बे जैसे पुनर्चक्रण योग्य व गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर उसका निपटान करें। ऑप्शन बी है अपशिष्ट को इकट्ठा कर खुले में जला देना। ऑप्शन सी है अपशिष्ट को खुले में फेंक देना। ऑप्शन डी है कूड़े को जमीन में डंप कर देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी कचरे को निर्देशित डिब्बे जैसे पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर उसका निपटान करें। मतलब जैसे बहुत से कचरे होते हैं जिनका दोबारा उपयोग कर लिया जाता है और बहुत से कचरा होता है जिनका दोबारा उपयोग नहीं किया जाता, तो उस प्रकार के डिब्बे यूज करने चाहिए जिसके अंदर उसी कचरे को डालना चाहिए जो यूज होता है और जो नहीं यूज होता है उस प्रकार अलग अलग डिब्बे रखने चाहिए। अब इसके एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी उपाय सभी कचरे को निर्दिष्ट डिब्बे जैसे पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर उसका समुचित निपटान कराना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका हो सकती है? ऑप्शन ए है पानी और ऊर्जा संसाधन का अधिक उपयोग प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी है छात्रों को पर्यावरण कार्यक्रमों में भाग लेने से हतोत्साहित करना। ऑप्शन सी है छात्रावासों में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी है पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और केवल छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छात्रावास में पर्यावरण जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में छात्रावास वार्डन के प्रमुख कार्य हैं और छात्रावास में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए संगोष्ठियां का आयोजन, पर्यावरण के महत्व के बारे में जानकारी देना तथा स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस प्रक्रिया द्वारा छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है साप्ताहिक और मासिक आधार पर छात्रावास में साफ सफाई कराकर। ऑप्शन बी है नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन सी है निरीक्षण के दौरान सभी क्षेत्रों पर ध्यान न देकर विशेष क्षेत्रों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी है कचरे को पुनर्चक्रण व गैर पुनर्चक्रण में विभाजित न करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा मतलब छात्रावास में स्वच्छता सुनिश्चित की जा सकती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में प्रमुख कारक जो बाधक साबित होगा? ऑप्शन ए है सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि। ऑप्शन बी है छात्रावास अधीक्षक की कार्य प्रणाली। ऑप्शन सी है छात्रावास सफाई कर्मियों की अनियमितता। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों की अनुपस्थिति। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी छात्रावास सफाई कर्मियों की अनियमितता। तो ऑप्शन सी यानी छात्रावास सफाई कर्मियों की अनियमितता, इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन संबंधित है? तो ऑप्शन ए है रसोई घर और भोजन क्षेत्र में स्वच्छता। ऑप्शन बी है नियमित साफ सफाई कार्यक्रम से। ऑप्शन सी है एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी है कचरे को रिसाइकल यानी पुनर्चक्रण करने की प्रक्रिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एक निर्दिष्ट कपड़े धोने की कार्य प्रणाली होती है लॉन्ड्री प्रबंधन। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन कपड़े धोने की एक व्यवस्था है। एक निर्दिष्ट प्रक्रिया द्वारा कपड़े धोने की प्रबंधन प्रणाली होने से छात्रावास का वातावरण स्वच्छ रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, छात्रावास में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए है स्वास्थ्य। ऑप्शन बी है बच्चों का मानसिक विकास। ऑप्शन सी है हाइजीन वातावरण। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं, छात्रावास में छात्रों में स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने से न केवल छात्रावास में रहने वाले लोगों में स्वास्थ्य को लाभ होता है बल्कि सामान्य क्षेत्र की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। नियमित रूप से हाथ धोना, दांत साफ करना, स्नान करना कीटाणुओं और बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है और छात्रावास का वातावरण ताजा और स्वच्छ बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन ए है वार्डन। ऑप्शन बी है प्रयोगशाला कर्मी। ऑप्शन सी है अधीक्षक। ऑप्शन डी है अध्यापक।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रयोगशाला कर्मी। मतलब जो प्रयोगशाला में जो काम करने वाले हैं उन्हीं की जिम्मेदारी होती है प्रयोगशाला सफाई कार्य की। अब एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। स्वच्छ प्रयोगशाला बनाए रखना प्रबंधन और प्रयोगशाला रसायनज्ञों सहित सभी प्रयोगशाला कर्मियों की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास में साफ सफाई का उचित प्रबंधन नहीं है, छात्रावास में चारों तरफ गंदगी का ढेर जमा है, तो आप किस को शिकायत करेंगे? तो ऑप्शन ए है स्कूल के प्रिंसिपल से, ऑप्शन बी है स्कूल के प्रबंधक से, ऑप्शन सी है छात्रावास के अधीक्षक से, और ऑप्शन डी है छात्रावास के सफाई कर्मियों से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी छात्रावास अधीक्षक से। मतलब अगर छात्रावास के अंदर जो कचरा फैला हुआ है, ढेर जमा हो रखा है, तो आप छात्रावास अधीक्षक के इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रावास के संचालन, प्रशासन और स्वच्छता के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन ए है छात्रावास वार्डन की, ऑप्शन बी है छात्रावास के विद्यार्थियों के मॉनिटर की, ऑप्शन सी है सफाई कर्मियों की, ऑप्शन डी है स्कूल के प्रधानाध्यापक की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी छात्रावास वार्डन की। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको इस क्लास के अंदर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।